welcome. It is time again for Dafa News and OTT Play present Bales and Banter, जहां पे हम आपको बताते हैं क्रिकेट की बातें जो आप बाद में थोड़ी सी ऐसे शो ऑफ कर सको, क्योंकि जरूरी है ना, शो ऑफ तो बहुत जरूरी है। और हम ये बात शो ऑफ करते करते नहीं थकेंगे कि हमारे साथ वो हैं जो अपने मतलब ऑफ द कफ रॉ एकदम अनवार्निश रिमार्क से हिला सकते हैं किसी का भी सिंहासन। जी हाँ, हमारे साथ श्री मैं थक गया आपकी प्रेज सुन के, वो भी झूठी। सर ऐसे झूठी मतलब ये कैसे कह सकते हो आपकी झूठी? हम तो दिल से करते हैं सर, हम आपके फैन हैं सर। चलो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। अंपायर्स कॉल हमारी तरफ होगी, मतलब ये तो ठीक है। वी लिव टू फाइट अनदर डे। एब्सोल्युटली। सौरभ सोमानी है हमारे साथ, ब्रॉडकास्टर एंड क्रिकेट जर्नलिस्ट ऑफ कोर्स। और अतुल सर कल काफी अच्छी बातें कही थी आपने गौती के बारे में। मैं तो अच्छी बातें करता हूँ बहुत ही। और कल जो है अच्छी चीज जो वो की क्लासन फाइनली कमिंग टू द पार्टी सर। देखिए कोई फायदा नहीं ना, इट्स ओनली फॉर जो स्कोर बुक्स के लिए है, क्योंकि टीम तो बाहर है। और मुझे लगता है कि पर्सनल मैं हमेशा कहता हूँ कि जो परफॉर्मेंसेज हैं उनका रेलिवेंस तभी है जब आपकी टीम जीते। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जब देखो तो प्लेयर्स ऑल्सो फील एक्चुअली मोर रिवॉर्डेड कि टीम जीते, चाहे वो 50 रन हो या 30 रन भी हो ना, वो अगर टीम की कॉज में काम आए और टीम जीत जाए तो वो अच्छी फीलिंग होती है। तो अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स हैं, वो मेरे को T20 जो रिकॉर्ड्स भी हैं वो भी इतनी उनकी भी मुझे लगता है कि इतनी जो वो है ना इंपॉर्टेंस भी कम हो गई है जो पहले रिकॉर्ड्स थे। अभी तभी देखिए T20 के जो रिकॉर्ड्स आते हैं दे आर इंटरनेशनल और अपनी फ्रेंचाइज के मिला के आते हैं, विच इज़ वेरी ऑड फॉर मी। आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन, किसी ने आंसर नहीं किया मुझे कि जैसे इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स हैं, फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड्स हैं, ODI रिकॉर्ड्स हैं, T20 के जो है ना वो उनकी कंट्री के लिए और जो फ्रेंचाइज के लिए खेलते हैं वो नंबर्स मिक्स करके आते हैं। कभी भी आप देख लेना T20 के रिकॉर्ड। या व्हेन दे गिव यू T20 नंबर्स they are actually combination of their franchise cricket, their state cricket and international cricket. बट ये थोड़ा सा अनफेयर लगता है। बड़ा अनफेयर है, मुझे समझ नहीं आया। सब लेवल्स तो डिफरेंट है। आप जर्नलिस्ट हैं, पूछिए क्वेश्चन ऐसी से। हमारा गुड क्वेश्चन है। यस यस, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो ये सर हमारा भी काम करने बिल्कुल सही बात है। आप हमारा काम करेंगे तो हम क्या करेंगे सर? आपको आइडिया दे रहे हैं, देखिए। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। और आइडियाज की तो बात है, क्योंकि हम कर रहे हैं वाइब चेक। अतुल सर, मतलब क्लासन ने 137 बॉल्स जॉइंट थर्ड फास्टेस्ट है विथ यूसुफ पठान। आई थिंक यूसुफ पठान 37 मारे थे। नंबर 1 अभी भी जो है ना वो Shane Warne called the greatest innings he has ever seen, Really? which was a very overhyped statement. हाँ. मतलब शेन वॉर्न ने कितने इनिंग्स देखे हैं उसके करियर में, बट वो टाइम में उसने बोल दिया दिस इज द ग्रेटेस्ट इनिंग्स आई हैव सीन। I think आपको याद होगा जो पहले मैच में जो ब्रेंडन मैकलम ने बनाया थे ना, क्योंकि उसने जो पेस सेट करी कि पहले T20 मैचेस में और इतना बड़ा 100 बना दिया, जो कि अजीब सा बेंचमार्क सेट हो गया। उसके बाद काफी दिन लगे अगला 100 आते हुए। और सबसे बड़ा 100 तो अभी भी जो है ना वो यूनिवर्स बॉस के पास ही है। 30 बॉल 100 अभी तक कोई ब्रेक कर नहीं पाया है। कई बार क्या होता है कि आपका दिन होता है, आप जो करते हैं ना वो लगते चले जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, जब आपका दिन होना, और इसमें क्या है कि आपके पास क्या है कि लाइसेंस टू किल है, क्योंकि आपको मारना ही मारना है। अगर आउट भी हो गए तो आपकी टीम ने कोई 10 विकेट ना आपको स्पेंड करने हैं 20 ओवर्स में, तो वो भी इसीलिए मुझे लगता है कि यू कैन गो मैड इवन एट द स्टार्ट। सर, एंड फॉर दोज हु लव देयर नंबर्स, बहुत ही टेलिंग स्टेटमेंट है। एट नंबर 1 फास्टेस्ट सेंचुरी क्रिस गेल 30 बॉल्स, at number 2 वैभव सूर्यवंशी 35 balls, at number 3 यूसुफ पठान and now हेनरिक क्लासन। मतलब ये बहुत ही ऐसे टैलेंट का काफी उतार चढ़ाव सा देखिए। पर ये जो बैट्समैन के नाम लिए आपने, दे हैव प्लेड अदर क्रिकेट ऑल्सो। और सूर्यवंशी के लिए तो मैं कह रहा हूँ कि आई होप कि दैट ही ग्रेजुएट्स टू प्ले रेड बॉल क्रिकेट ऑल्सो। तो उस लिहाज से देखे जाए तो ये बताता है कि आप देखिए टेस्ट प्लेयर्स भी जब हैं, इफ दे कैन गेट डाउन टू दिस लेवल ऑफ बैटिंग, दे कैन स्टिल गेट द वर्क डन कंपेयर टू एनी अदर जो T20 का स्पेशलिस्ट भी हो। पर आपके टेस्ट प्लेयर्स की ये नंबर है तो बताता है कि दिस इज रीअश्योरिंग। एंड आल्सो द फैक्ट दैट क्लासिक क्रिकेटिंग शॉट्स स्टिल हैव अ प्लेस इन क्रिकेट नो मैटर हाउ पावरफुल एवरीथिंग गेट्स। नहीं ऐसी कहने वाली बात, अच्छा क्लीशे है पर है नहीं, सच नहीं है। क्योंकि यहाँ मारो एज लग के वहाँ जाएगा चौका, क्राउड भी खुश है, स्कोर में आपके 4 रन भी मिल रहे हैं, टीम भी खुश है, और कोई शर्म ही नहीं आ रही। हमारे ज़माने में थोड़ा सा झेपता था बल्लेबाज, अपोलोजाइज करता था कि या यू वन दिस वन, आई ट्राई टू प्ले हियर, यहाँ एज लग के गया है, तो उसकी आंखों में थोड़ी शर्म होती थी, वो शर्म उतर चुकी है। और सर ये आई थिंक ये भी था कि इवन इफ इट वाज अ राइवल टीम, एक वो होता था कि सर हिला के बोल दिया था कि देखो एज लगा है, मैं समझ गया हूँ कि ये गलती थी थोड़ी सी। देखिए क्रिकेट के ये तो एथोस है, तभी तो ये गेम है कि जो उसका जो एथिक्स है, हाँ, ये तभी तो कहते हैं ना कि क्रिकेट में जो है अगर जिंदगी में भी कुछ खराब हो रहा हो तो कहते हैं दिस इज नॉट क्रिकेट। That analogy is used in many places. Absolutely. So ये बात है। But अभी gentleman's game है सर क्रिकेट अभी भी, आपको लगता है?
ऑल सेड एंड डन? हम कोई घुसून ना लगे तो तब तक तो रहेगी, पर अब तो कोड ऑफ कंडक्ट भी आ गया, पहले नहीं होता था। पर फिर भी मुझे लगता है कि क्योंकि ये ट्रेडिशन है, जो इसके एथोस हैं और एम्पायर्स हैं जिनकी रिस्पेक्ट होती थी, अब नहीं है शायद, उनकी जो उनका जो था, कहते हैं कि उनका जो रेलिवेंस अब तो नहीं रहा है मुझे लगता है। पर फिर भी क्योंकि आजकल का ज़माना चेंज हो गया, तो वो एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए, वो मुझे लगता है। अभी स्टेक्स भी हायर हो गए हैं ना, मतलब स्टेक्स से आपका वो मॉरल कंपास चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है। पर क्रिकेट का क्या है कि बाकी स्पोर्ट्स के मुकाबले में अलग सा एक वो रहा है, एक टाइमलाइन, तो वो थोड़ी सी मेंटेन रहे तो बेटर है। आई थिंक वही स्टेक्स और मॉरल कंपास दो पैरेलल लाइंस हैं, ये कहीं इंटरसेक्ट होनी नहीं चाहिए आइडियली, नहीं होनी तो चाहिए, बिकॉज आपका जिस यू हैव टू यू नो केटर टू द डिमांड। अगर आपकी मार्केट है, क्योंकि ये बिजनेस है, इट इज इकोनॉमिक्स ना, तो आप एक डिश आउट करते रहे ऐसी चीज जो कंज्यूम ही ना करे, लाइक ना करे लोग, तो क्या फायदा आप। The other telling numbers हैदराबाद से ही है, हाँ. वो ये है कि जो 4 हाईएस्ट टोटल्स बने इन T20, हाँ. वो चारों हैदराबाद के हैं। पर उनका जो कप ट्रॉफी विनिंग है, वहां अभी भी जो है थोड़ा सा अंडा दिखता पहले जीते हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ये 2 साल में इन्होंने 4 हाँ, हाईएस्ट मुझे लग रहा किए, है कि ये 2 साल में नहीं हाँ, जीते। तो मुझे लग रहा है कि उनकी बॉलिंग जो सेटअप है उसने बैक नहीं किया। पर वो क्या करते हैं, आइदर दे गो मैड और बिल्कुल कम, यू नो दे हैव नॉट बीन कंसिस्टेंट। अब देखिए पंजाब की टीम है आज जो खेल रही है, उनकी अगर एवरेज देखें तो 200 से ऊपर ही है। दे हैव नॉट क्रैश इन फ्यू मैचेस, दे हैव बीन कंसिस्टेंट। तो ये ज़रूरी है, मुझे लगता है कि आप जो कंसिस्टेंसी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी स्पोर्ट में। यू हैव टू टर्न अप एंड डू एटलीस्ट द बेयर मिनिमम एवरी डे। Punjab actually, I think they have 9 scores above 200 in this season, Yeah. which shows कि मतलब they have consistently been scoring those runs and scoring quickly enough कि हर बार 200 क्योंकि उनके 200 जो उनका बैट, उनका टीम ही सेटअप ऐसा है कि हाँ, देखिए अब they कई can बार go क्या होता hard है and कि deep. या समटाइम्स इट हैपेंस, बट इट्स नो गारंटी कि अभी आने वाले मैचेस में वही चलेगा। क्योंकि अच्छा, और सर एक बड़ा स्ट्रेंज सा ट्वीट मैंने देखा था, हैदराबाद टीम ने लिखा स्वीट रिवेंज, क्योंकि उन्होंने कोलकाता को हराया, पिछली बार वो फाइनल में हारे थे। नहीं, मुझे लगता है ये रिवेंज कुछ भी नहीं है, क्योंकि कहाँ यू आर प्लेइंग एवरी डे, तो कब तक किसी से लड़ते रहेंगे, कौन कौन सा रिवेंज लेंगे, क्योंकि रोज ही कुछ ना कुछ हो रहा है। ये थोड़ा सोशल मीडिया हाइप हाँ, वो तो बिकॉज वो राइवलरीज को बिल्ड करता है, चैनल को भी चाहिए, बिकॉज दे नीड आई बॉल्स एंड पीपल गेट एक्साइटेड। थोड़ा सा वो पंगा हो तो बेटर रहता है, पर वो पंगा अगर रोज पंगा बनाएंगे तो उसकी वो डाइल्यूट हो जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। एब्सोल्युटली, रोज गुस्सा नहीं आ सकता एक ही चीज पे। क्रिकेट ज्यादा इकोनॉमिक की बात आरसीबी करता है। सीएसके में लेकिन ये अप्लाई नहीं होता है शायद। आरसीबी सीएसके इज स्टिल बेंगलुरु एंड चेन्नई जो है वो चलो व्हाटएवर फ्लोट्स योर बोट। तो अब चप्पू आगे चलाते हुए हम बढ़ते हैं टू द फैक्ट दैट नॉकड आउट टीम्स ने प्लेऑफ्स वाली टीम्स को कंसिस्टेंटली हरा दिया पिछले 2-3 दिन। वो तो हम कह रहे हैं, मुझे लगता है, और मे भी जो हम कह रहे हैं कि शायद वो कह रहे हैं कि भी एक बुरा दिन आना है, पहले ही आ जाए। हाँ। तो दे डोंट माइंड, बट ऐसी कई बार होता है कि आपका मोमेंटम ब्रेक हो जाता है, सडनली सेल्फ डाउट आ जाता है, तो आप सोचते हैं कि चाहिए यार बड़ा मैच है, डू और डाई है, अब कोई गलती ना हो जाए। तो आई थिंक दैट फीलिंग शुड नॉट बी देयर, कि भाई वो फीलिंग होनी चाहिए कि हम तो जीतेंगे। राइट, ऑफ कोर्स, और जीतेंगे। आज तो बहुत जरूरी है ये इमोशन, क्योंकि पंजाब और मुंबई का मैच है आज। बिल्कुल सही बात है, मुझे लगता है कि वो क्योंकि क्वालिफायर और एलिमिनेटर वाला चक्कर है जी, तो आप जीत के अगर वो एश्योर हो जाए ना, तो वो तसल्ली हो जाएगी, 2 अपॉर्चुनिटी। हाँ। लेकिन सर इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? द फैक्ट दैट मतलब मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट्स दैट वी आर यूज्ड टू, उसमें ये होता है कि ठीक है सेमीफाइनल होता है, 3 हुए, सेमीफाइनल हुए, फिर आउट। यहाँ पे एक और सेमीफाइनल। नहीं, ये मुझे लगता है बहुत बढ़िया है। अगर आप देखें कि इतना लंबा टूर्नामेंट है, आप वहां तक पहुंच के वन बैड डे एंड यू आर आउट, तो उसके लिहाज से देखा जाए तो इट्स वेरी फेयर कि भाई अगर इतनी मेहनत करके आप यहाँ पहुंचे हैं, तो अगर कुछ हो भी जाएगा, यू स्टिल गॉट वन मोर चांस। ये एक्चुअली 2009 आईपीएल की वजह से हुआ। बिल्कुल 2009 आई थिंक इट्स वेरी फेयर। दिल्ली और चेन्नई वर द टॉप 2 टीम्स। हाँ, दोनों सेमीफाइनल में हारे बैंगलोर और हैदराबाद से। और दिल्ली स्पेशली वाज लुकिंग रियली गुड इन 2009। तो उनका एक बैड, एक्चुअली नॉट देयर बैड डे, एडम गिलक्रिस्ट हैड वन मैड डे, और एंड दैट इज व्हाई दे लॉस्ट। सो देन आई थिंक पीपल थॉट कि वी शुड मेक इट अ लिटिल मोर इक्विटेबल, मोर फेयर। बट मेरा सवाल ये है कि क्या शुड दिस आल्सो बी ट्रांसलेटेड इनटू द ऑफिशियल वर्ल्ड कप्स, T20 वर्ल्ड 50 ओवर वनडे इंटरनेशनल्स, उसमें भी क्या ये आ जाना चाहिए आपको लगता है? देखिए मुझे लगता है कि एक लंबे टूर्नामेंट में जब सारी कंट्रीज खेल रहे हो ना, ये पॉसिबल नहीं है
कि आई थिंक दिस इज ओनली ओके फॉर दिस फ्रेंचाइज फॉर्मेट, क्योंकि ये बिकॉज यू आर प्लेइंग एवरी डे होम एंड अवे, तो लास्ट में जाके एक मैच से अगर आप बाहर हो जाएं तो वो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। तो उसमें दिया कि अगर आप 4 पहुंच चुके हैं तो आपको यू विल गेट अ फेयर, यू नो, वन बैड डे अगर आप हो जाता है तो यू विल गेट वन मोर चांस। बट व्हाई डू यू से कि यही चीज इंटरनेशनल इंटरनेशनल में क्या होता है, लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि इट इज लॉट हैज टू बी फॉलिंग इनटू प्लेस टू डू दैट। तो वो मुझे लगता है कि शायद अभी तक लाइक चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होता है कि कई बार मैच हार के तो बाहर हो जाएंगे, बहुत कम चांस रहता है। चैंपियंस ट्रॉफी इज लाइक नॉकआउट, और वर्ल्ड कप में आपके पास ग्रुप स्टेजेस हैं, यू हैव टू प्ले मेनी मैचेस। नहीं, और एक जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा वो ब्रॉडकास्ट का, जैसे आई थिंक पीपल नीड टू नो इंडिया कहाँ खेल रहा है। अभी ये सिस्टम होगा तो पहले से पता नहीं रहेगा। नहीं, मगर टिकट्स बेचनी है आपने तो एक बार याद है 2007 वर्ल्ड कप में एक मैच होना था इंडिया पाकिस्तान का, एंड में बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का मैच हुआ, आयरलैंड तो दोनों टीमें बाहर हो गई थी। उन टिकट्स से शायद आंसू ही पहुंचे जा सकते, दोनों कंसेक्यूटिव डेज में बाहर हो गए थे, एक दिन इंडिया नेक्स्ट डे पाकिस्तान। बहुत ही मतलब, but that is the glorious uncertainty of the game, as the greats used to say, कि मतलब चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, फॉर्मेट तो मजेदार है ही। उनसे पूछे जिन्होंने स्पॉन्सर किया था, जिनके पैसे लगे थे, उनके लिए अनसर्टेनिटी, उनके लिए वो जब अनसर्टेनिटी, that has been the worst World Cup for India 2007 में। पहले गए तब तक तैयार हुए हम देखने के लिए, वापस आ रहे थे। और टाइमिंग भी ऐसा था ना, वो एकदम रात को होता था, जग जग के आंखें ऐसे चिप्स लगा के कि चलो देखा तो जाए किसी तरह से। बट अभी भी यू थिंक विद द अमाउंट ऑफ क्रिकेट दैट इज बीइंग प्लेड, वो एक होता था कि वो वेटिंग, अपॉइंटमेंट, व्यूअरशिप, ऐसे पागलों की तरह देखते थे, वो जज्बा अभी भी है इन द व्यूअरशिप? आप खाना ज़ोमैटो से ऑर्डर करते हो, आप में है जज्बा है वो आप में इंतजार करने का? क्यों आप ये कितनी पिक्चरें आप करते हो यहाँ से, कितनी यू हैव गॉट सो मच चॉइस टू व्हाट यू वॉच ऑन टीवी, तो वो बचा ही नहीं जज्बा, तो व्हाई डू एक्सपेक्ट दिस? शायद टीम्स के लिए क्रिकेट को जो आपने ज़ोमैटो के साथ जो आपने मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, फूड फॉर थॉट दे दिया आपने। बिल्कुल, जो चीज चाहिए अभी चाहिए। शायद टीम्स के लिए जज्बा होगा, जैसे कोई डाई हार्ड बैंगलोर फैन हो तो वो बैंगलोर के मैचेस में स्टिल थोड़ा सा रखेगा, तो बैंगलोर अगर हार जाती है तो वो तब फिर भी देखता रहता है, नहीं वो दूसरी शर्ट पहन के आता है, दूसरी उनके पास 2-3 शर्ट होती है। तो डाई हार्ड फैन अभी तक इंडिया में किसी स्पोर्टिंग फ्रेंचाइज में हुए नहीं है, वो हो जाएंगे, मुझे लगता है टाइम लगेगा। और यहाँ शायद सुपरस्टार्स की बात आती है, क्योंकि डाई हार्ड फैंस, मतलब हमने देखा है कि चेन्नई में धोनी या विराट कोहली के हैं, दिल्ली में भी विराट ही दिखता है, अगर वो दिल्ली के अगेंस्ट भी खेल रहे होते हैं तो विराट ही नंबर चल रहा होता है उनका। चेन्नई में मैच कवर करने गया हुआ हूँ, बाहर में जो टी शर्ट्स बेचते हैं ना, खाली नंबर 7 की होती है, और कोई नंबर होता ही नहीं है, कोई भी नहीं, जितना भी ढूंढ लो खाली नंबर 7 होता है। थाला फॉर अ रीजन। ये नंबर्स की भी मुझे लगता है कि जबरदस्ती फुटबॉल को कॉपी किया है इन्होंने, क्योंकि वो भी टेस्ट क्रिकेट में इतनी जारिंग टू सी सच अ बिग नंबर ऑन द बैक, भाई जरूरत नहीं थी कभी भी, क्योंकि वाइट जो कल्चर है जो वो आपने नंबर्स लगा दिए, व्हाट फॉर, आई डोंट नो। सर आपने नंबर्स के साथ खेला है ऑन द बैक ऑफ योर जर्सी? नहीं सर, कभी कोई नंबर था ही नहीं, है ना? हमारा तो नंबर 12 था, हम तो पानी पिलाते रह गए। 12th नंबर हमारा गारंटी थी टीम में। इसमें वो वीरेंद्र सहवाग की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ना, तो बोला कि कोई कहता था ये मेरे लिए अनलकी है, मेरी पत्नी ने कहा, मेरी मम्मी ने कहा, तो मैंने बोला बिना नंबर के ही खेलूंगा। तो वो बिना नंबर के टेस्ट खेलते हैं कि ठीक है भाई मेरी चॉइस है, सही बात, बिकॉज नॉट हैविंग अ नंबर इज आल्सो चॉइस। टेस्ट क्रिकेट में मुझे लग रहा है कि बिकॉज मे बी मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा पुराने जमाने का जेलर हूँ, इसलिए मुझे टेस्ट क्रिकेट में इतने बड़े बड़े नंबर्स बैक पे, और वो भी नाम लिखे हैं, सबको पता है क्या है, तो स्टोरी होती थी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में बड़ी पेशेंस से देखना होता है, यू कैन टॉक अबाउट इट, क्योंकि इतना बड़ा गैप होता है ओवर्स के बीच में, बातें हो रही हैं, डिस्कशन हो रही है, उसमें नंबर्स जो है ना, दे डाइल्यूट दैट मिस्ट्री एंड दैट रिस्पेक्ट ऑफ टेस्ट क्रिकेट, मेरे को ऐसा लगता है। आई एग्री, इट्स अ क्लासिक फॉर्मेट, कभी-कभी मतलब सम थिंग्स नीड टू बी अ लिटिल सीक्रेट, नहीं? क्लासिक को क्लासिक ही क्लासिक रखो, को, डोंट भाई नंबर इसलिए थे कि भाई वहाँ पे जो कमेंट्री कर रहे होते हैं, कई बार पता नहीं लगता है, नंबर देख के यू कैन से कि किसने कैच पकड़ा, क्या हो रहा है, पर टेस्ट क्रिकेट में आपको पता ही होता है, बिकॉज आजकल जो कैमराज हैं वो इतने करीब चले जाते हैं कि जरूरत भी नहीं, क्योंकि जो खेल रहा है टेस्ट क्रिकेट दे आर ऑल नोन प्लेयर्स, सो आई थिंक यू डोंट नीड दैट। रणजी ट्रॉफी में नंबर आ जाए तो अच्छा होगा। ये क्या आइडिया है? ये कौन सा आइडिया है? वहाँ पे प्लेयर्स रिकॉग्नाइज करने में कभी कभी मुश्किल होती है। रणजी ट्रॉफी देख कौन रहा है? उनके घर वाले नहीं देख रहे जो खेल रहे हैं। मैं देखता हूँ सर। सर हम देखेंगे सर, ये हम मुहिम चलाएंगे कि लोग रणजी ट्रॉफी में देखें, क्योंकि सर स्पोर्ट में भाग तो वो भी उतना ही तेज रहे ना सर, तो थोड़ा सा एफर्ट को तो, बट एफर्ट
मुंबई के एफर्ट को अपलॉड करना पड़ेगा ना सर, मतलब शुरुआत उनकी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हुई, बट द वे दे केम, वुड यू एग्री दैट राइट नाउ मुंबई इज द मोस्ट कंप्लीट टीम इन द टूर्नामेंट? ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है पहले भी जब अगर ऑन पेपर हमने टीम्स देखी है मुंबई की तो बड़ी सॉलिड लगते हैं, क्योंकि अब देखिए रोहित की वो पोटेंसी नहीं रही, मुझे लगता है कि वो एक बड़ी नॉक उसकी बची है, वो कुछ करके जाएगा अभी लग रहा है। पर रिकल्टन इज अ न्यू प्लेयर, यादव, सूर्य कुमार यादव इज द वन प्लेयर जो कि भाई इतना नाम है उसका, T20 का कैप्टन है, तो उससे एक्सपेक्ट करते हो आप। बट उनकी बॉलिंग में फिर देख लो आपको, जो देखिए बुमराह है वो बोल्ट है, उस दे आर टू बिग सॉलिड रिलायबल, तो ये तो है इनके फैक्टर। बट आई थिंक थोड़ा सा बीच में एक दो नाम ऐसे हैं जैसे जो नए लड़के हैं, यू कैन गेट अंडर प्रेशर। हार्दिक पांड्या ने भी ज्यादा कुछ किया नहीं वैसे देखा जाए तो अभी तक तो, हाँ भाई, और मतलब ऐसा कोई मैच अपने जिताया नहीं उसने। ऑन पेपर देखें तो they have the best T20 batsman Surya Kumar Yadav, they have the best T20 bowler Jasprit Bumrah, they have the best T20 all-rounder Hardik Pandya, तो मतलब ये तो अनफेयर इम्पैक्ट प्लेयर, बेस्ट T20 इम्पैक्ट प्लेयर, बिल्कुल सही बात है। पर दूसरी तरफ यू थिंक श्रेयस अय्यर थोड़ा सा अभी ही विल बी आउट देयर टू प्रूव अ पॉइंट? नॉट रियली। उसको पता है कि ही इज सो क्लोज टू इफ ही विंस अगेन तो फिर वो होगा, ये फिर क्लाइव लॉयड वाली जो है ना वो डायमेंशन में आ जाएगा, धोनी वाली, कि वहाँ भी जिताया यहाँ भी जिताया। तो आई थिंक ही विल जस्ट प्ले एज नॉर्मली, बिकॉज वो जैसे मैंने कल कहा था वो मैच्योर चुका, तो आई थिंक वो ऐसा कुछ एजेंडा लेके करेगा ना तो फिर वो उसको इट डजंट वर्क आउट लाइक दैट। द अदर थिंग इज दैट मुंबई के पास ऑलरेडी 5 ट्रॉफीज तो उनके शेल्फ में हैं। बिग मैच एक्सपीरियंस वर्सेस जिटर्स क्या हो, वो कितना मैटर करता है? देखिए वो डिपेंड करता है टीम आपकी जो मैनेजमेंट है ना, आपके कोचेज हैं एंड फ्रेंचाइजी ओनर्स का तो हमेशा प्रेशर रहता है, बट उनके हाइपर होने से ऐसा होता नहीं कि आप जीत जाएंगे या हार जाएंगे। आई थिंक वो है कि यू आर मैच्योर, यू जस्ट से यू डू योर बेस्ट, ये टीम बनी है, आप अच्छा खेल रहे हो तो आप जो करते आए हो जस्ट फॉलो द प्रोसेस एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। ठीक है, आप कहेंगे नहीं जीतते जीतते, इफ यू बीट योरसेल्फ इनटू अ फ्रेंजी देन यू मेक मिस्टेक्स। That's a great point. ये तो देखा हुआ भी है ना, 2015 तक बैंगलोर की टीम नहीं तो जीत जाती है अगर हाइपर ओनर से जीतते तो बट आपको लगता है कि अभी द स्टेक्स आर वेरी हाई नाउ फॉर बोथ पंजाब एंड मुंबई, आपको लगता है थोड़ा सा वो कॉशियसली खेलेंगे या यू थिंक दे विल प्ले देयर गेम? नहीं, कॉशियसली अगर खेलेंगे तो फिर वो हार जाएगी टीम, बिकॉज यू हैव टू बी एग्रेसिव। अगर जो एक आपने थोड़ा सा भी आपने एटीट्यूड ले लिया कि मैं थोड़ा सा लास्ट कर जाऊँ तो मैच निकल जाता हाथ से। तो आई थिंक जो आपके लिए समथिंग इज वर्किंग फॉर यू, जो अब तक आपका सफलता का राज जो प्रोसेस है उसी को आप लेके जाइए ना, व्हाई चेंज? दैट्स अ गुड पॉइंट। या ये शो पे लेकिन वी शुड मैनिफेस्ट कि पंजाब जीत जाए, पंजाब और बैंगलोर का फाइनल हो तो न्यू चैंपियन बने। हाँ, ये बात सही है कि आई आल्सो वांट टू सी समबडी एल्स विन इट। हाँ, मतलब एक के बाद एक, अब तो वो दोनों फाइनल में जाए तो न्यू बन ही जाएगा ना कोई तो। बिल्कुल सही बात है, आई वांट अ न्यू। और वही है कि जहां तक बनने की बात है, हम आपको थोड़ा विनर बना सकते हैं ऑन द टेक किट क्वेश्चन, जहां पे हम आपको देंगे एक ब्यूटीफुल हैम्पर अगर आप इस सवाल का जवाब दे दें। हाउ मेनी फाइनल्स हैज पंजाब प्लेड इन द T20 लीग? हाउ मेनी फाइनल्स हैज पंजाब प्लेड इन द T20 लीग? आप उसका जवाब जो है यहां दे दीजिए, और फिर अगर आप लगे हुए तो फिर आपको मिलेगा दैट फैंटास्टिक हैम्पर दैट वी आर गिविंग आउट। तो वेट मत कीजिएगा, आप जल्दी से भेज दीजिए। और अब जो है आते हैं हम वासंस पैसा वसूल प्लेयर्स पे। सर आज के मैच में मतलब बहुत ही वसूली है। जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं वैसे अब। जब भी हमने 3-4 मैच में जिस चीज का नाम लिया तो वो बेसिकली क्योंकि वो करते चले आए इसलिए इजी चॉइस है। पर ऐसा नाम आप बताइए कि जिसने अभी तक परफॉर्म नहीं किया, आप उसका नाम लीजिए आज वो परफॉर्म करे। आप मैनिफेस्ट की बात कर रहे हैं, करिए मैनिफेस्ट। अच्छा आपने गुगली हमारी तरफ लगा दी एकदम फुल रिवर्स। जिसने नहीं किया शायद नेहल वधेरा का थोड़ा सा डाउन चला है थोड़े सीजन्स तक, तो थोड़े मैचेस तक, तो लेट्स मैनिफेस्ट हिम टू हैव अ उसकी बैटिंग अगर आ गई तो टीम नीचे लगी हुई है, मतलब जल्दी तो 4 पे कर रहा है ना। ठीक है 4-5 पे ये नहीं, बट आई थिंक मुझे लगता है कि चहल का खेलना जरूरी है। आई वांट हिम टू प्ले एंड डू वेल बिकॉज थोड़ा इंजरी का हाँ थोड़ा सा, पर पिछला मैच शायद आज खेले क्योंकि बड़ा मैच है, इज अ बिग मैच प्लेयर, उसका टेम्परामेंट है, उसका दिल खुला हुआ है, तो वो जिस तरह से बॉलिंग करता है ना, इट इज गुड टू प्लीजिंग टू वॉच ऑल्सो कि आजकल के टाइम पे ऐसी जेन्युइन लेग स्पिन डालने वाले को बहुत कम खिलाड़ी है, एंड आई थिंक यूज इज समबडी स्पेशल।
आई ऑल्सो थिंक कि मतलब एज यू सेड रोहित शर्मा इज ऑल्सो ड्यू बिग इनिंग्स, और मुझे उनकी ना लेजी एलिगेंस बड़ी अच्छी लगती है कि मतलब एक ऐसे धड़ाधड़ वाले फॉर्मेट में ना वो ऐसे लगता है कि ऐसे टड़ाक मार दिया छक्का बहुत ही he has पर आप अगर वो देखें ना तो मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा डिसइंटरेस्टेड लग रहा है, मुझे लग रहा है वो जो मोटिवेशन चाहिए ना, दैट फायर इन द बेली आल्सो, जी। बिकॉज वो सैचुरेट हो गई, क्योंकि सब कुछ जीत लिया है, अब टेस्ट छोड़ दिया है, आप कहता है कि वर्ल्ड कप भी जीत के आया हुआ है, तो अब इतने अपने आप को ना वो करना, मोटिवेट करना एवरी डे फॉर दिस काइंड ऑफ क्रिकेट बड़ा मुश्किल काम है। That's a fantastic point, क्योंकि आपने you've actually played with the greatest and you've seen the greatest, you've also somehow mentored some of the greatest as well, तो वो वाली आपकी जर्नी काफी है। जैसे जैसे आप कमाते रहते हैं, as you keep getting acclaim, does it keep getting harder to stay motivated? See, some players you have to have some aim in the future कि क्या करना, मुझे ये करना, नंबर्स आर नॉट द थिंग कि मेरे को ये रिकॉर्ड बनाना है, पर ये होता है कि मैं अपनी लॉन्जिविटी बनानी है, एक लेगेसी छोड़ के जानी है, और अपनी जो रेपुटेशन है एटलीस्ट उसको सली नहीं करता कोई। यू डोंट वांट टू लीव दीज काइंड ऑफ मेमोरीज फॉर योर फैंस, तो वो प्रेशर रहता है, दैट इज द मोटिवेशन। सर बट लॉकर रूम में क्या ये बातें होती है, अच्छा तेरी तो अब हो गई 25 सेंचुरीज, अब 26 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हाउ इंपॉर्टेंट आर नंबर्स इन द लॉकर रूम फॉर द प्लेयर्स? आई डोंट थिंक सो, जिसकी 25-26 होती हैं उसको बोलेगा कौन ये 24 वाला बोल नहीं सकता सर, मतलब 24 और 25 दो अगर बैठे हैं ड्रेसिंग रूम, ये वाला बताइए ड्रेसिंग रूम कौन सा है? बट बुमराह, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, ये मुंबई का ड्रेसिंग रूम है सर, क्या ड्रेसिंग रूम में भी हायरार्की होती है? जी, सीनियरिटी तो होती है, ये नहीं कि अब आप ज़्यादा बड़ा प्लेयर कौन बन गया, पर जो पुराना खेल रहा है, एक क्रिकेट के जैसे मैंने बोला ना एथोस होते हैं, एक देयर इज अ डॉगमैन क्रिकेट के, भाई सीनियरिटी है, पहले खेल रहा है, इंडिया खेला है, और आपके क्लब, क्योंकि आप इनका जो टाइमलाइन है पहले से चल रहा होता है, बचपन से क्लब लेवल से खेल रहे होते हैं, दे प्लेड अगेंस्ट ईच अदर विद ईच अदर, तो वो बड़ा फैक्टर रहता है। समटाइम्स दे हैव गॉट सेम कोचेस आल्सो, राइट, दैट काइंड ऑफ बैक स्टोरी कम्स इनटू प्ले। तो मतलब नॉट हायरार्की बट मे बी रिस्पेक्ट वुड बी अ बेटर वर्ड टू यूज। बिल्कुल, सीनियरिटी जैसे मैंने बोला कि पुराने जो प्लेयर्स हैं पहले से खेल रहे हैं, वो तो रहता ही है। बिल्कुल, और याद रखिएगा दाफा न्यूज एंड ओटीटी प्ले प्रेजेंट बेल्स एंड बैंटर विद द वंडरफुल अतुल वासन। हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं, उन्होंने पैसे वसूल प्लेयर्स के बारे में हमसे ही पूछ लिया वापस हमारी तरफ। हम सोच रहे थे कि हम बॉलिंग करेंगे। नहीं, वो एक्चुअली अच्छा पॉइंट बोला अतुल सर ने कि यूजी चहल, इट नीड्स अ बॉलर टू थिंक ऑफ अ बॉलर, तो आई विल आल्सो स्विच टू अर्शदीप सिंह। अच्छा, सही है, बिल्कुल ठीक है। We want bowlers to do well. I agree. मतलब दिल तो थोड़ा धड़कता है ना बेचारे। Everything seems to be loaded against the bowlers. कि मतलब आप वो एक सिर्फ बाउंसर मार सकते हैं। You don't have too many weapons in your arsenal anymore as a bowler. तभी तो every year because bowlers have to get a new dimension. अब ये slower one है तो एक नहीं चाहिए, 3 चाहिए, छुपाने वाली भी चाहिए, so you have to keep on coming with something new. क्योंकि बैट्समैन के पास तो ईज ऑफ, बैट भी भारी हो गए, ग्राउंड छोटे हो गए, तो मुझे लगता है जो रूल्स हैं तो दे आर पिच्ड अगेंस्ट द बॉलर, सो आई थिंक, बट वो क्या है क्योंकि व्हाट पीपल लाइक टू सी, तो वो उसके हिसाब से आईसीसी भी उसको इसी तरह से ट्वीट करती है जिस तरह से कि वो कहीं 125-130 के मैचेस ना हो। आई लव टू सी जिसमें 150 बने, और 150 मुश्किल से बने या ना बने, वो मैचेस देखने में बहुत मजा आता है। Absolutely. बट हाउ मेनी पीपल लाइक आपके टाइम में स्लोअर बॉल होते थे? स्लोअर बॉल जाती थी ग्राउंड से बाहर या कोई फास्ट बॉलर को बोले कि स्लोअर बॉल डालो तो मैं फास्ट बॉलर हूँ, स्लोअर बॉल क्यों डालूं? वो एक बहुत जबरदस्त वायरल हुई थी रील जहां पे कर्टली एम्ब्रोज ने एक बार जो है ना फुल स्पेस पे भाग के आए थे और उन्होंने लिटरली ऐसे करके एक स्लोअर बॉल डाली थी जिसमें उनको विकेट मिल गई थी। डीन जोन्स भी हंसते हुए गए थे और मतलब एम्ब्रोज तो पागल हो गए थे, बट नाउ दैट्स पहले क्या स्लोअर वन का इतना वो नहीं था इंपॉर्टेंस, क्योंकि तब क्या था बैट्समैन डिफेंड कर देगा। अब क्या कि एवरी बॉल द बैट्समैन हैज टू हिट, तो उसमें आपको विकेट मिल जाता है। कल सुनील गावस्कर की कमेंट्री में सुन रहा था एंड ही सेड आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर अ व्हाइल, मेक द बाउंड्रीज लॉन्गर बिकॉज दैट विल मेक दिस मोर चैलेंजिंग, अदरवाइज चैलेंज धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और मतलब रन्स बढ़ते जाएंगे। आज बढ़ते जाएंगे। मुझे तो लगता है अगर बढ़ाना ही है रन तो जो जितना लंबा छक्का मार रहा है उसके छक्के 8-10 से होने चाहिए। देखिए जो बाउंड्री के बिल्कुल बाहर जाए वो 6, जो 10 यार्ड जा रहा है उसको भी 7 दो, जो बाहर रहा स्टैंड में उसको 8 देने चाहिए। तो जितना लंबा छक्का उतने ज्यादा मिलने चाहिए ना। 70 मीटर ये रोहित ने भी बोला था, रोहित ने भी बोला कि जब लंबा छक्का मारो तो मतलब थोड़े ज्यादा रन, बिल्कुल 70 मीटर्स पे 8 रन 80 मीटर्स पे 10 रन बढ़ा। अब अगर खेल ही रहे तो पूरा खेले फिर, बट खेलने का टाइम आ गया सोशल मीडिया की बातों से, और इसीलिए इट्स टाइम फॉर स्क्रॉल का ट्रोल, एक्सपर्ट का रोल।
कल महेंद्र सिंह धोनी से पूछा गया कि क्या है सीन, आखिरी मैच था, तो उन्होंने बोला आई मे कम बैक, आई मे नॉट कम बैक, एंड इफ परफॉर्मेंस इज द क्राइटेरियन then there would be a lot of people who would have retired at the age of 22. अच्छा, और उसके बाद फिर सोशल मीडिया आपको पता ही है क्या क्या बातें, तो अच्छी बात है ना, मिस्ट्री बनी रहे बेसिकली। बट देखिए मुझे लगता है कि अभी भी पीपल वांट टू सी हिम, बट अगर जो लोग एक्सपेक्ट करेंगे उससे कि मैच जिताए आके, पर इस सीजन थोड़ी सी फिटनेस भी मुझे लग रहा है डाउट लग रहा है, तो आई थिंक वो थोड़ा स्किल लेवल, थोड़ी सी एज इज समथिंग व्हिच यू कांट फाइट अगेंस्ट। एब्सोल्युटली, बट he is keeping himself fit and he's still keeping himself देखिए वो 7, 8, 9 नंबर पे जो आ रहे हैं, अगर उनको 8 और बैटिंग करनी पड़ जाए तो वो नहीं कर पाएंगे। Absolutely. So he has to also pace himself accordingly, and wicket keeping भी he is very good, अभी भी स्टंपिंग करी है, पर एक आधा कैच छोड़ा भी है, so keeping also he has to keep that standard. और वो कैप्टनसी, अगर मुझे तो लग रहा है कि अगर खेलना ही है तो कैप्टनसी करनी चाहिए, कर लो यार कैप्टनसी। बेसिकली अगर आपका कैप्टनसी में है तो क्या जरूरत है कि दूसरा कैप्टन बनाने की? पर वो ट्रांजिशन के लिए वो हो जाएगा जब ट्रांजिशन हो करेंगे, और क्या। अच्छा, बट अगेन फॉर समथिंग दैट्स अ बिजनेस, ये जो ऑप्टिक्स थी कि पहले ऋतुराज गायकवाड़, फिर वो इंजरी, फिर धोनी वापस आ गए, और मतलब बहुत सारी चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। धोनी ने कहा था नहीं, आई विल स्टेप बैक जस्ट अ लिटिल, एंड देन फील्ड पे भी ऋतुराज हो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो who was running the country, who had more power, so everybody knows. ये वाली फील्डिंग जो है ये हम सेट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, हम इसको वेल लेफ्ट करते हुए ही आगे बढ़ते हैं, आउटसाइड ऑफ। तो आपका क्वेश्चन आंसर हो गया ना सर। धोनी का एक है, लेकिन आई थिंक व्हाट वर्कड फॉर हिम द लास्ट 2 years वाज द टीम वाज परफॉर्मिंग वेल, तो वो आ सकते थे लास्ट 2 overs में। अभी उनके इतने विकेट पहले गिर रहे हैं तो ही इज फोर्स्ड टू कम अर्लियर, और उनका भी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया। देखिए अब वो कह रहे हैं वो प्रेशर नहीं लेना चाह रहे, बिकॉज उनको पता है कि वो जाएंगे तो लोगों को लगता है कि अब धोनी आया तो जिता देगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। इसलिए लोग इरिटेट हो रहे हैं ना, तो वो एक्सपेक्टेशन का लेवल जो है उनको सिर्फ फील्ड में देखने दो, एंजॉय इट। सीएसके को थोड़ा पैसे वापस कमाने दो उनके चक्कर में बेसिकली, और चलने दो गाड़ी, क्योंकि बिजनेस है ये, बैलेंस शीट बनानी है, टैली करनी है। सही बात है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनको खुश रखना बहुत जरूरी है। टू द सेकंड पार्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट कि अगर परफॉर्मेंस बेस्ड रिटायरमेंट होती तो कुछ लोग तो 22 साल की उम्र में रिटायर हो गए। ये समझ नहीं आया मुझे इसका कॉन्टेक्स्ट। वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आ गए हैं लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में सवाल नहीं उठ रहे हैं, लेकिन वो तो ड्रॉप हो जाते हैं भाई। तो जो परफॉर्म नहीं कर रहा वो रिटायर कैसे होता है? उसको रिटायर कर दिया जाता है। बट इट्स अ वेरी अनकैरेक्टरिस्टिक धोनी स्टेट। वो यूजुअली ऐसी बातें, हाँ समटाइम्स समटाइम्स इज बिट। सर धोनी का एक है, लेकिन आई थिंक व्हाट वर्कड फॉर हिम द लास्ट 2 years वाज द टीम वाज परफॉर्मिंग वेल, तो वो आ सकते थे लास्ट 2 overs में। अभी उनके इतने विकेट पहले गिर रहे हैं तो ही इज फोर्स्ड टू कम अर्लियर, और उनका भी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया। देखिए अब वो कह रहे हैं वो प्रेशर नहीं लेना चाह रहे, बिकॉज उनको पता है कि वो जाएंगे तो लोगों को लगता है कि अब धोनी आया तो जिता देगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। इसलिए लोग इरिटेट हो रहे हैं ना, तो वो एक्सपेक्टेशन का लेवल जो है उनको सिर्फ फील्ड में देखने दो, एंजॉय इट। सीएसके को थोड़ा पैसे वापस कमाने दो उनके चक्कर में बेसिकली, और चलने दो गाड़ी, क्योंकि बिजनेस है ये, बैलेंस शीट बनानी है, टैली करनी है। सही बात है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनको खुश रखना बहुत जरूरी है। टू द सेकंड पार्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट कि अगर परफॉर्मेंस बेस्ड रिटायरमेंट होती तो कुछ लोग तो 22 साल की उम्र में रिटायर हो गए। ये समझ नहीं आया मुझे इसका कॉन्टेक्स्ट। वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आ गए हैं लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में सवाल नहीं उठ रहे हैं, लेकिन वो तो ड्रॉप हो जाते हैं भाई। तो जो परफॉर्म नहीं कर रहा वो रिटायर कैसे होता है? उसको रिटायर कर दिया जाता है। बट इट्स अ वेरी अनकैरेक्टरिस्टिक धोनी स्टेट। वो यूजुअली ऐसी बातें, हाँ समटाइम्स समटाइम्स इज बिट एक्चुअली क्रॉसेस ओवर टू सरकाज़म, मुझे लगता है थोड़ा सा। बट वही है कि ही नोज ऑल्सो, आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट अवेयर प्लेयर्स एज फार एज सोशल मीडिया इज कंसर्न। वो बहुत नाप तोल के बोलते हैं, तो ये क्या थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन दिखाती है कि मतलब कई बार ऐसे होता है। कई बार, एक बार ऑस्ट्रेलिया में जब उसको बुलाया था रिपोर्टर को, आओ भाई तू यहाँ बैठ, क्वेश्चन कई बार कोई तंग कर रही होती है माइंड में, तो इसको कहते हैं फ्रॉड एंड स्लिप, तो मे भी निकल गया ना चाहते हुए भी। बट यू थिंक फॉर समवन विद धोनीज कैलिबर एंड द कमिटमेंट दैट ही हैज, उनके लिए पर्सनली भी
फ्रस्ट्रेटिंग होगा दैट ही इज नॉट बीइंग एबल टू परफॉर्म? मतलब ये वाला जो है एंगल, ये तो देखो कोशिश तो कर रहा है, पर पूरे साल क्रिकेट ना खेल के इमीडिएटली आके और उस पोटेंसी उस लेवल पे परफॉर्म करना इट्स इम्पॉसिबल। पर आई थिंक जैसे मैंने कहा, ये क्रिकेट जो है इट्स अ पैकेज, इट्स अ बिजनेस ऑल्सो, एंड आई थिंक ही हैज बीन द सूत्रधार रहे हैं सीएसके के शुरुआत से, तो वो एंगल उनको ज्यादा वो करता है, सूट करता वैसे he उनका- feels responsible to be with the team and take it forward, and he realizes his importance on the ground for the other factors. वैसे उनका परफॉर्मेंस इज नॉट बीन बैड दिस ईयर, मतलब इट्स Very नॉट bad. बीन नहीं उनका नहीं उनका not bad, एवरेज it's very है, bad. उनका 24.5 एवरेज है, 136 स्ट्राइक रेट है, तो ठीक है ना। अगर नंबर Total 6 run 7 कितने पे हैं? 190 कुछ है, पर वो नंबर 6 7 के बैटर हैं, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू प्लस इज कीपिंग प्लस इज As I said earlier कि जितने भी रन बनाओ वो टीम की कॉज के लिए, जीत के लिए कितने हाँ, use वो- हुए हैं। that is the एक हाँ। दैट इज the final, I think the final value of the Yeah. runs is whether they make your team win or not. सही बात है। फाइनल हम लोग ना वो एक्चुअली कॉम्प्लिकेट करने में मजा आता है ना, हमें भी लगता है कि हम इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं, बट इट इज एज सिंपल एज अगर runs are made in a winning effort then they have value, Yeah, otherwise yeah, सही बात है। That मतलब is वो true. हाँ, 105 रन बना के टोटल रन्स और स्ट्राइक रेट इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड एवरेज आल्सो। इसके बाद भी एक गॉड पार्टिकल है, वो सारे को मिला के और- और एक नया मेथड हाँ, वो एल्गोरिथम निकालना चाहिए इस साल missing जो कि था। एक्चुअली बताए कि दूसरा एक जो मुझे दिमाग में आ रहा था सवाल, वो ये है कि धोनी एज अ कोच, डू यू सी हिम एज अ कोच? आई थिंक मेंटोर यस, बट कोचिंग के लिए मुझे लगता है पेशेंस नहीं है, ही विल नॉट एक्चुअली बॉदर, बिकॉज एवरी डे फिर वही अपनी लाइफ साइकिल शुरू हो जाएगी, सेम टूरिंग विद द टीम एंड ऑल दैट, व्हाई वुड ही डू दैट? अभी अभी उन्होंने बोला उनको जाके बाइक चलाना है रांची हाँ, में, हाँ, रिलैक्स अच्छा। करना है, हाँ, तो कोचिंग के साथ शायद दिस डजंट फिट इन। But usually one would think that mentoring and coaching are mostly one and the same thing. No, it's इसमें not. difference No, क्या है? no. Coaching is for people who are control freaks like Gautam Gambhir. उनको चाहिए इम्पोर्टेंस, जाके डंडा चाहिए कि मेरी चल रही है, बट कई होते हैं कि सिर्फ भैया हाँ ठीक है आज आप मेरे से बात कर ले, खाना खा ले, वो मेंटोरिंग होती है। सम प्लेयर्स एक्चुअली दे कम टू यू, दे अप्रोच यू, सो यू डोंट हैव टू बी द मेंटोर, बट देयर इज मेंटोरिंग गोइंग ऑन अराउंड द द होल स्कोप ऑफ द होल द यूनिवर्स ऑफ क्रिकेट। जो लोग आपसे क्लोज हैं वो आपसे जाके मेंटोरिंग करके सलाह लेंगे, वेदर यू आर मेंटोर और नॉट। So would it be right to say that a mentor can be a coach, but the coach has to be a mentor? कोच हैज टू बी, कोच शुड बी, बट हाँ, बट मोस्टली जो कोचेज होते हैं, और कई बार देखा गया जितनी भी टीम्स हैं, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स डोंट ट्रस्ट देयर कोचेस, अब गौतम गंभीर की जो क्योंकि कोच ड्रॉप भी कर देता है ना, तो फिर वो और आई थिंक अभी गौतम गंभीर के आसपास ये वाले सवाल हैं, हाउ ही विल बी एबल टू। देखिए मुझे लगता है कि अब विराट और रोहित के जाने से इट माइट ईज थिंग्स आउट, बिकॉज नाउ ही कैन एक्चुअली put the impact of his dogma on the team because all the youngsters are there, so he can now show that what kind of team he's building up. खबर ये आ गई है कि चहल विल फाइनली नॉट बी प्लेइंग, not be playing, अच्छा। बिकॉज तो आपको लगता है दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ अ सेटबैक? बट आगे जरूरत पड़ेगी मुझे लगता है, अगर आज नहीं भी खेल रहा है, he has to be fit because in the big matches he is very crucial for. बट आज के क्रिटिकल मैच में आपको लगता है कि उनकी आज कमी का क्रिटिकल नहीं भी है, मुझे लगता है नहीं भी जीतेंगे तो यू आर स्टिल देयर। हाँ, तो अगर आज खिला दिया और फिर इंजरी पर बहुत फ्लेयर अप डिफिकल्ट होगी, हो जाएगा, मतलब नहीं जीते तो एलिमिनेटर से डिफिकल्ट, देखिए वो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस आल्सो, बट अगर वो आज खिला के जीत भी गए और इंजर्ड हो गए तो फिर स्ट्रैटेजी बेसिकली श्योर ऑफ कोर्स। और अब वो टाइम आ गया है, तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट बनाते हैं, क्योंकि ये टाइम है फॉर रैपिड फायर। रैपिड फायर में सर हम दिस वर्सेस दिस लेके आए हैं एज एन ओपनर, प्रियांश और रिकल्टन। Rickelton better because Priyansh, देखिए Rickelton has scored 100 at the international level also already, so I think that kind of experience, that kind of आपका जो कि वो जो stage है, once you get that runs in the big league, he got 100 in Champions Trophy, so I think then at that time Priyansh is just starting out. ऑफ कोर्स सर, एक और जो चीज मेरे दिमाग में आ रही थी, जो मतलब आप शायद उसके ऊपर काफी अच्छी लाइट डाल सके, वो ये होता है कि क्या इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात होती है, international player exposure versus international venue exposure. Like a lot of these youngsters from from our domestic circuit are exposed to a lot of international superstars. वो कितना इंपॉर्टेंट Venues की बात करेंगे वर्सेस वेन्यूज? मैं कह रहा हूं कि वेन्यूज तो नहीं, क्योंकि जैसे- वो डॉक्टर्स भी खेल रहे होते हैं कोटला पे कई बार, तो वेन्यू से फर्क नहीं पड़ता। बट इंटरनेशनल वेन्यू एक्सपोजर वर्सेस वेन्यू देखिए, शेयरिंग द सेम ड्रेसिंग रूम, बीइंग अ पार्ट ऑफ द टीम, जो बड़ा प्लेयर हो, अगर जैसे लारा था या कुछ, दे हैव डन इट, सो इफ यू आर यंगस्टर
then you're rubbing shoulders every day, you're watching his preparation, क्या उसका मेथड है, you're talking to them, वो कॉन्फिडेंस दे रहा है, उसके बाद बैटिंग कर रहे हो, तो वो एकदम से दिल खोल देता है ना यंगस्टर्स का. इसी का मुझे लगता है आईपीएल में इमीडिएटली द प्लेयर्स go to the next level because of this factor also, because you are always in the team with a big star. ऑफ कोर्स. मतलब अब जैसे एबी डिविलियर्स के साथ जो है कोई यंगस्टर जो है वो टिप्स ले रहा है, बिल्कुल. दैट आल्सो हेल्प्स इन द इंटरनेशनल वेन्यू. हाँ, वेन्यू की बात क्या करो, क्या मैं बेसिकली ये बोल रहा हूँ कि जैसे मैं एक प्लेयर T20 में आ गया, मेरा एक्सपोजर रहा टू पीपल लाइक AB, टू पीपल लाइक विराट, एंड देन आई एम चोजन फॉर एन इंटरनेशनल टूर. तो वो इंटरनेशनल एक्सपोजर की जो बात होती है, बिल्कुल, उसमें मैटर करता है ये डेफिनेटली, बिकॉज एज अ ग्रोथ ऑफ योर प्लेयर, जब आप एक बड़े प्लेयर के साथ रहते हो, यू नो, एंड ही सीज यू आर बैटिंग विद हिम, टॉकिंग टू हिम, डिनर हो रहा है, जा रहे हो, तो वो आपका फिर वो डेफिनेटली आपको लगता है कि यू बिलोंग, एंड व्हेन यू टेक द नेक्स्ट स्टेप यू ऑलरेडी एक्सपीरियंस दैट, सो इतना बड़ा वो आपको वो नहीं करता, ओवरवेलम नहीं करता वो चीज. इनफैक्ट शशांक सिंह पंजाब का जो है, उसने लारा के बारे में एग्जैक्टली यही बोला, क्योंकि वो SRH में था तब लारा वाज द मेंटोर, राइट. तो ही सेड हाउ लारा टुक टाइम आउट and gave him tips about his game, gave him tips about mindset. This has been the biggest takeaway from IPL कि ये फ्रेंचाइज क्रिकेट से जो है हमारे जो नीचे की जो हमारी जो जनरेशन है, immediately they get ready for the next step. So इसीलिए देख रहे हो most of the players who get selected immediately perform. पहले बहुत मुश्किल होता था ऐसे, because there was too much of a gap from domestic to international level. तो थोड़ा समय लगता था. और कॉन्फिडेंस का तो कोई जीपीएस होता नहीं सर, तो कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो जाए तो फिर कहीं भी कॉन्फिडेंस. अब तो कॉन्फिडेंस है क्योंकि आपके पास पैसे आ गए बैंक में, अब निकालो कैरियर तो बन ही गया. यू कैन कॉल योरसेल्फ लाइक ए कैरियर है, हमारा क्रिकेट है, पहले नहीं था. इट वाज नॉट अ कैरियर. परफॉर्मेंस वाइज आज के हिसाब से रोहित या श्रेयस? आई वुड बैक श्रेयस, बट रोहित इज ड्यू. ये आपने थोड़ा डिप्लोमेटिक वाला दे दिया, थोड़ा सा ये वाला कि ये भी है, लेकिन वही ना कि मेरे बोर्ड्स में या तो 50 से कम आएंगे या 50 से ज्यादा आएंगे, ये वाला जवाब दिया है. आई विल बैक अ मुंबई बैट्समैन, मुंबई मुंबई सिटी का. ये भी ठीक है. तो आपने जीपीएस पॉइंट प्लेस कर दिया है बिल्कुल. और बोरी इज नॉट सिटी. ग्रेटर मुंबई, ग्रेटर मुंबई, ये बिल्कुल ठीक है. जो भी ग्रेटर मुंबई से है वो इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड. और फाइनली बड़ा मैच है, मुंबई वर्सेस पंजाब है आज. तो वही टाइम आ गया है कि हम आपसे ले लें अतुल फेमस लास्ट वर्ड्स. देखिए, मुझे लग रहा है कि मुंबई हैज गॉट द एज, क्योंकि अभी 2 मैच हारे, तो मुझे लग रहा है कि वो दे आर ड्यू फॉर अ बिग, मुझे लगता है शोकेस करेंगे कुछ ना कुछ अपनी माइट. करती है हमेशा टीम, बड़ी टीम समहाउ दे फाइंड दैट कुछ निकाल के लेके आते हैं, तो मुझे लगता है कि दे आर गेटिंग रेडी टू टेक दिस टाइटल अगेन. बट फाइनल में एनीबडीज गेम, आई थिंक दे आर लुकिंग गुड टू विन, बट समबडी कैन टॉपल द एप्पल कार्ट. So there's always someone who has enough of a push, and that's what cricket is. Glorious uncertainty. कहाँ push होगा, कहाँ pull होगा, वो तो पता लग ही जाएगा. लेकिन अभी आपको ये पता लग गया कि एक्सपर्ट का क्या ख्याल है, और इसीलिए तो होपफुली आप देखते हैं दाफा न्यूज एंड OTT प्ले प्रेजेंट बेल्स एंड बैंटर विद द एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल अतुल वासन. हमारे साथ सौरभ भी हैं. हम कल फिर से आ जाएंगे, कल फिर से आपको चीजें बताएंगे, तो आप मिस बस मत करना. जाने से पहले टेक किट क्वेश्चन के बारे में तो आपको बता ही रहे हैं, जिससे आप वो जीत सकते हैं हैम्पर. बहुत ही सिंपल सा सवाल है. यू हैव टू टेल मी हाउ मेनी फाइनल्स हैज पंजाब प्लेड इन द T20 लीग. आप आंसर यहां कर दीजिए. आप लकी हुए तो आपको मिलेगा हैम्पर, और कल तो आप लकी हो ही जाएंगे जब हम वापस आ गए आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे. अतुल सर, थैंक यू वेरी मच एज यूजुअल. कल मिलते हैं. और सौरभ, कल मिलते हैं. आपसे भी कल मिलते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.